गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 2 गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो तुलसीदास के जीवन परिचय के विषय में आप सब जाने। संवत 1509 में जागा राजापुर का भाग। तुलसी ने तुलसी को जाया जो हिंदी का अमर सुहाग। नाम राम बोला बोला था राम नाम जन्मत तत्काल। पिता आत्मा राम देखकर बालक को हो गए निहाल। पर जब पाया जन्म मूल में उपजा मन में कुछ आभास। त्यागा सौंप दिया मुनिया को मुनिया दीना न रह जास। पालित पोषित शिक्षित होकर श्रेष्ठ सनातन से पा ज्ञान। निज पत्नी रत्नावली से पा राम प्रेम का सौरभ मान। काशीवास किया होकर के राम स्नेह सागर में लीन। लाकर के हिंदी जग को तब रामचरित मानस मर्दीन। आज विश्व के अखिल रसिक जन कर मानस में स्नान विलास। मुक्त कंठ से कह उठते हैं जय तुलसीदास। तो बच्चों, इस तरह से हम जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में 1532 में माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि उनके जन्म के समय उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण एक मुनिया नामक दासी ने किया था। बाद में उनका नाम बचपन में राम बोला रखा गया। बाबा नरिहर दास के पास मुनिया ने ले जाकर उन्हें दे दिया। इस तरह से उन्हें शिक्षा दीक्षा मिली। गुरु से उन्हें राम कथा सुनने को मिला। और बाद में बाबा नरिहर दास से ही बालक राम बोला काशी में आया, जहाँ पर विद्वान महात्मा शेष सनातन से की पाठशाला में 12 वर्ष तक वेद वेदांगों का अध्ययन किया। शास्त्र पारंगत बने और अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे। तुलसी का विवाह माना जाता है कि कंचनपुर ग्राम में दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ जाता है। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर चढ़ी नदी को तैरते हुए पार कर गए और उसके पास जा पहुंचे। रत्नावली ने इन्हें धिक्कारते हुए कहा, लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मम देह मम तामे ऐसी प्रीत। तैसी जो श्री राम महा होत न तो भवभीत। बच्चों, इस तरह से रत्नावली के फटकार पर इनका हृदय दुखी हो गया। रत्नावली के इन वचनों का ऐसा प्रभाव तुलसी पर पड़ा कि वे विरक्त होकर काशी चले गए। इस घटना का विवरण प्रियादास कृत भक्तमाल की टीका में तथा तुलसी चरित और गोसाई चरित में मिलता है। तुलसीदास की 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्र रामायण, दोहावली, गीतावली, रामलला नहसू, कृष्ण गीतावली, भैरवे, संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, भैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। रामचरितमानस इनका पवित्र ग्रंथ है। तुलसी की अक्षय कीर्ति का आधार है। यह एक महाकाव्य है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ अयोध्या में संवत 1631 और सन 1574 में माना जाता है। इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड क्रम से इस प्रकार हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। गोस्वामी तुलसीदास को अवधी और ब्रज भाषाओं पर जबरदस्त अधिकार था। कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये सब रचनाएं इनकी ब्रज भाषा में हैं। रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा में है। तुलसीदास की भक्ति भावना दास भक्त थी और ये सीधे सरल शब्दों में अपने मन के मार्मिक भावनाओं को व्यक्त किए हैं। उनके हृदय में राम व्याप्त हैं और वे सर्जन सुलभ हैं। इस तरह से उनका जीवन परिचय है।